हुकूमत की मजबूरी नहीं, मेरा बेटा जो शहीद हुआ है ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी था और अंदर खाते उसके भी बड़े कारोबार थे। उसने 2 दफ़ा पाकिस्तान का कर्जा उतारा है। इमरान खान को लाने वाला वो था। 300 मन वाइट गोल्ड और 300 मन पीला सोना उसने इमरान खान को दिया। उसने कहा ये लो और मुल्क को चलाओ अगर तुम वाकई चलाना चाहते हो। इन्होंने सब मिल बांट के खा लिया। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपके बेटे इमरान खान को हुकूमत में इक़्तिदार में लाने वाले हैं, लेकिन हमने तो सुना है उनको इक़्तिदार में लाने वाले बाजवा साहब थे। बाजवा साहब का कोई किरदार नहीं, मेरा बेटा एक फ़कीर था। जनाब दाऊद खेल सारा इलाका मियाँ वाली हमारा था। मेरे वालिद साहब को गिफ्ट हुआ था। असल में वो कह रहे थे पूरा पाकिस्तान। हमने कहा हमें पाकिस्तानी, हमें वो इलाका दे दो जो आबाद नहीं है, हम आबाद कर लेंगे। सिर्फ मुझे हज के दौरान निकाला जाता था खुतबा पढ़ने पढ़ने के लिए नबीना के रूम में। हेलीकॉप्टर पे जिस पे आज इमरान खान बैठता है, इसी हेलीकॉप्टर पे जाता था। खाना काबा उतारा जाता, वहाँ मुझसे खुतबा लिया जाता, खुतबा से पढ़ा के मैं वापस आ जाता। इस दफ़ा मैं गया हूँ, आखिरी खुतबा दिया, मैंने कहा तुम सऊदीया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने जो हमारे साथ नेकियां करनी थी कर ली। अब कहते हैं हम ये करते हैं, हम पिछले दिनों एक दो से आप सदर बन जाओ। मैं कहा मैं सदर क्या बनता हूँ, मैं तुम्हें सब माफ़ कर दे तुम। लेकिन मेरी बात को जरा करेक्शन करते जाइएगा, जो आपकी जायदाद थी जी वो किधर गई? मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर आपके पास इतनी जायदाद होती तो आपके आगे पीछे 4 पुलिस की गाड़ियां, दरमियान में आपका वीगो डाला इस तरह का सिक्योरिटी के लिए होता। तो अब इतना जायदाद के मालिक तो नजर नहीं आ रहे। अब जिस तरह आप रोड पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए, वो जायदाद किधर गई है, कौन ले गया है? उसमें ये हुआ, ये मुशर्रफ और जनरल ज़िया, इनकी शुरू शुरू से साजिशें थी। क्योंकि हम कहते थे सियासत नहीं रियासत, ये कहते थे नहीं सियासत। हमने कहा नहीं रियासत, अगर रियासत रखनी है तो सबको एक सा हकूक मिलना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। इन्होंने फिर सियासत की। 1978 में मैं कैद हुआ एटामिक में। 1979 में हमारे घर पे हमला हुआ। उसमें काफ़ी मुल्कों से ख़तरनाक लोग थे, चारों तरफ से हमला हुआ, जिसमें 8 बेटियां और 9 बेटे थे मेरे, जिन्होंने मुकाबला किया और हमारी औरतों ने मुकाबला किया। 5 लाख आदमी थे हमारे, 1780 मर्द और 368 बच्चे थे। वो कहाँ तक मुकाबला करते। एक और मौका भी था कि ये शायर भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये इनको ने कुछ नज़में लिखी हैं। उस हवाले से ये एक दो बता दें कि इन्होंने कौन कौन सी नज़म लिखी है। आप अपना वो थोड़ा सा इधर से बता दें जो आपने लिखी है, कोई आपको उनमें मेन नाम उनका याद हो तो। अताउल्लाह के रूप में मैंने सबसे पहले अताउल्लाह की आवाज़ में गाई थी, कुछ भी हो बुत मेरा खुदा हो नहीं सकता। उन्हें किस्सा है गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। यकीनन असर उनका होता है, दिल पर बहते हैं जो बेज़ुबानी में आंसू। जब मुझे उधर मियाँ वाली से कैद किया गया, 480 कुतब लिखी हुई थी। हर कुतब पे उससे डबल जो है, एक सफ़े के दोनों तरफ एक एक गज़ल थी, शायरी लिखी गई थी। वो सब मेरी शायरी भी चोरी हुई। कोई कतील शफाई बन गया, कोई अहमद फराज बन गया, जिनको अपना मुंह नहीं था धोना था, वो कहते हैं जी हम शायर हैं। हमने तो सुना था भुट्टो साहब बहुत इस्लामी रवैये के मालिक थे। इसमें कोई आपने जो बात कह रहे हैं वो तो बड़ी मुतजाद बात आ रही है। जनाब इस्लामी ये सिर्फ जो होता है चोर चोर को अच्छा कहेगा, ठीक है। हम उधर से आए, हमने सबसे पहले अजर सोप इंडस्ट्री लगाई मेरे वाले साहब ने मेरे नाम पे। फिर हमने अजर टेक्सटाइल मिल लगाई, सिर्फ इसलिए ताकि इधर नंगे सारे कपड़े पूरे नहीं थे होते। हमने बाप बेटे ने ये सोचा चलो और नहीं, इनके सर तो नंगे ना हो। चलिए, उसके साथ साथ तो मुझे आप जो मेन था मेरा सवाल था वो आप थोड़ा सा उसमें बताइएगा कि जो आपका पत्थर इस्तेमाल किया गया, जो आप कह रहे हैं बर्तन चोरी हुए रायवैंड में महल में आपका इस्तेमाल हुआ, उसमें कितनी हकीकत है, उसमें क्या बात है असल माजरा? जनाब दाऊद खेल सारा इलाका मियाँ वाली हमारा था। मेरे वाले साहब को गिफ्ट हुआ था। असल में वो कह रहे थे पूरा पाकिस्तान। हमने कहा हमें पाकिस्तानी, हमें वो इलाका दे दो जो आबाद नहीं है, हम आबाद कर लेंगे। हमने आहिस्ता 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 करते मियाँ वाली जेलम से आगे सारा रकबा हमारा था। हमारा कबीला था कर्नल शेर दिल खां, ये जितने मेन शोधा पठान हुए हैं ये सब हम थे। लेकिन अभी आपके होलिये से रवैये से नज़र तो नहीं आ रहा कि आप इसके मालिक थे। वो सारा जायदाद किधर है? क्योंकि जिनके पास इतनी जायदाद होती है, हमने देखा 3 3 गाड़ियाँ पुलिस की आगे पीछे और दरमियान में उनकी गाड़ी होती है और साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन आप इतनी जागीर के मालिक थे, अब आप एक सड़क पे आ गए हैं। क्या वजह है इसकी कि कैसे आ गए, क्या पीछे इसके माजरा है? इसके पीछे माजरा ये हुआ कि 1959 में मेरे वाले साहब ने कहा कि तुम फ़ौज में जाओ। मैंने कहा मुझे ये डिग्रियां हासिल करने का क्या फ़ायदा है, मुझे डॉक्टरी की कोई हॉस्पिटल खोल लेता हूँ। वाले साहब ने कहा नहीं फ़ौज में जाना है। फ़ौज में गया तो मुझे टिक्के खान ने जब सवाल जवाब हुए तो उसने कहा तू जर्नल बन जा। मैंने कहा अगर जर्नल बनाना है तो मेरे वालिद को बना दो, मुझे कैप्टन बना दो।
क्योंकि वालदा ने कहा था कम से कम कैप्टन की वर्दी लेकर आना। 4 साल रहा, 4 साल के बाद फिर इन्होंने एक झूठा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे जहाँ मछ जेल है वहाँ 2 साल कैद किया गया। आजकल की मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, अगर देखी जाए पाकिस्तान में बेरोज़गारी उरूज पर जा चुकी है, महंगाई उरूज पर जा चुकी है, एक गरीब आदमी का गुजारा अब ना होने के बराबर हो चुका है। पेट्रोल जो है वो 272 रुपये लीटर हो चुका है। हुकूमत कहती है हमारी मजबूरी है, क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत की मजबूरी है या किसकी मजबूरी है? उम्र की मजबूरी नहीं, मेरा बेटा जो शहीद हुआ है ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी था और अंदर खाते उसके भी बड़े कारोबार थे। उसने 2 दफ़ा पाकिस्तान का कर्जा उतारा है। इमरान खान को लाने वाला वो था। 300 मन वाइट गोल्ड और 300 मन पीला सोना उसने इमरान खान को दिया। उसने कहा ये लो और मुल्क को चलाओ अगर तुम वाकई चलाना चाहते हो। इन्होंने सब मिल बांट के खा लिया। अवाम कहाँ तक कर्जा उतारे, कहाँ कर्जा है, सब एक साजिश के तहत चल रहा है। कोई इतना कर्जा नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं गरीब मर जाएं।